डियर स्टूडेंट, आज एक स्पेशल इंसान के बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग। ओके, बड़ा ही स्पेशल नाम है ये, यूसुफ टाइकेक। ओके, कई लोग डिकेक भी कहते हैं। द अनकन्वेंशनल ओलंपिक हीरो। ओके, ये बंदे का फोटो है, जरा फोटो ध्यान से देखना। ओके, और आप लोगों में से कई लोगों ने इस फोटो को ओलंपिक्स के टाइम पे अलग अलग मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा। ओके, ये बंदा इस ओलंपिक्स में, इस बंदे ने कुछ तो एक खास किया जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको हीरो का दर्जा दिया है। ओके, ओलंपिक हीरो। लेकिन ये ऐसा वैसा हीरो नहीं है, ये बंदा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, कुछ तो अलग किया इस बंदे। ठीक है, चल क्या अलग किया जरा देखते हैं। देखो एवरेन, नॉर्मली है ना, ओके, ये जरा देखो इस चीज को। नॉर्मली कोई भी शूटर जो होता है ना, ओलंपिक में जो इंसान शूटिंग करते हैं, ओके, इतने सारे गियर्स तो नहीं, लेकिन इसमें से बहुत सारे गियर्स वो पहनते हैं। जैसे एग्जांपल, शूटिंग ग्लास होता है, ये देखो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देख लो, ये शूटिंग ग्लास है। ओके, देखो भाई, ये जो शूटिंग ग्लास है ना, ये थोड़ा स्पेशल ग्लास है। लिखा है प्रोटेक्ट्स आईज, इम्प्रूव्स विजन, क्योंकि शूट करना है ना भाई आपको, तो आपका जो विजन है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वो क्रिस्टल क्लियर विजन के लिए आपको ये शूटिंग ग्लास देख लेना पड़ता है, या पहनते हैं लोग। ओके, द लेंस कैन बी टिंटेड टू एनहांस कॉन्ट्रास्ट और क्लैरिटी, यानी इस लेंस में ऐसी खासियत है एवरेन कि आप उसको एडजस्ट करके क्लैरिटी और बढ़ा सकते हो। ठीक है, ओके, हाँ, और हाँ, स्पेशल चीज, अलग अलग लाइटनिंग कंडीशन के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। Some shooters also use lens that block the non-dominant eye। यानी क्या है, देखो भाई, जब भी शूट करते हैं आपने देखा होगा, इसको भी देखो या किसी भी शूटर को देखो, एक आई वो बंद कर देता है, बराबर। तो ये जो स्पेशल ग्लास ऐसा होता है कि भाई जो नॉन डोमिनेंट आई है, जो जिससे देख रहे हैं आप वो डोमिनेंट आई है, जो नॉन डोमिनेंट आई वो दूसरा, उसको ब्लॉक कर सकता है। तो ऐसा एक स्पेशल शूटिंग ग्लास है, और नॉर्मली सारे लोग इसको पहनते हैं। दूसरा आता है ये एयर प्रोटेक्शन। एयर प्रोटेक्शन क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, जब गन फायर होती है ना, तो जाहिर सी बात है एवरेन, हमारे फिल्मों की तरह थोड़ी ना है, इधर मार दे इधर मार दे, एक हीरो तो कुछ कितना भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। ये ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में ना एवरेन, जब गन फायर होता है ना, उसकी एक साउंड आती है। ओके, तो वो साउंड का जो नॉइस लेवल होता है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी एयर प्रोटेक्शंस होते हैं, अलग अलग नाम दिया है, ईयर मफ्स है, ये है वो है। ओके, और भी चीजें होती है एवरीवन। ओके, स्पॉटिंग स्कोप होता है, पल्स मॉनिटर होता है। पल्स मॉनिटर क्या होता है, देखो क्या है मालूम है, जब आप शूट करते हो ना, आपका हार्ट बीट, आपका पल्स रेट, इसकी वजह से ना आपके हाथ में ना वाइब्रेशन आ सकता है। ओके, लिखा है मॉनिटर्स द शूटर्स हार्ट रेट, हेल्पिंग देम टाइम देयर शॉट्स बिटवीन हार्ट बीट्स। ओके, ये जो हार्ट बीट होता है ना एवरीवन, इसकी वजह से आपके बॉडी में माइक्रो लेवल का, एकदम माइक्रो लेवल के वाइब्रेशंस आते हैं। अब उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी बॉडी वाइब्रेट कर सकते हैं। अब नॉर्मल लाइफ में ना एवरेन हम लोग इसकी फिक्र भी नहीं करते, क्योंकि हम शूटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, किसी चीज पे एम थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है एवरेन, विदहोल्ड करना पड़ता है, ब्रेथ को ना पकड़ना पड़ता है, फिर शूट करना पड़ता है, ताकि एग्जैक्ट जाके लगे। देखो लिखा है यहाँ पे, शॉट्स बिटवीन हार्ट बीट्स फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, तो नॉर्मली एक शूटर ये सारी चीजें, या इनमें से मैक्सिमम चीजें जिसके जैसी चॉइस है ना। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, कई लोग हेलमेट पहनते हैं, कई लोग नहीं पहनते हैं, कई लोग बहुत सारे और इक्विपमेंट्स होते पहनते नहीं पहनते, कुछ चीजें सभी लोग पहनते हैं, लेकिन बहुत सारी और चीजें जो ऑप्शनल है, कोई बैट्समैन पहनते नहीं पहनते, डिपेंड करता है। ठीक इसी तरह यहां से भी, लेकिन इस बंदे की खास बात ये थी, या ये है कि बंदे ने जब शूटिंग किया ना, ये देखो ऐसा केस नॉर्मली खड़ा है, एक नॉर्मल स्टांस, हाथ में पिस्टल है, देखो नॉर्मल। और जब इसका एक्चुअल वीडियो देखोगे ना एवरेन, इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। बंदा आता है, ही कम्स, ही शूट्स, ही विंस। ये तरीका था भाई का। ऑब्वियसली आपने, बंदा टर्की था,
टर्किश है, ओके, टर्की से है। टर्किश शूटर यूसुफ डाइकेक हु वन अ सिल्वर मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024 इन द 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन बिकेम अ वायरल सेंसेशन। क्यों ये वायरल सेंसेशन? खास करके इसके वजह से अपने गियरलेस रुके, कोई गियर नहीं। आप ये वीडियो देखोगे ना, इनके जो बाजू में, इनके जो साथ में जो लोग और लोग थे, उन्होंने अपना सारा गियर पहना होता, और कुछ गलत नहीं है, ओके, गियर पहनना या नहीं पहनना इंसान की चॉइस होती है, लेकिन नहीं पहन के मेडल लाना, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए एवरीवन, ओके। तो मेरी बात ध्यान से सुनना अभी, ओके। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखो क्या होता मालूम है, नॉर्मली हम लोग भी ना एज अ स्टूडेंट है ना, हमेशा चीजों को कंपेयर करने लगते हैं। जो वो कर रहा है वो मैं करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगा, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है इसलिए मेरे को नहीं मिला। ये सारी चीजें हमारे दिल में होती है। उसके पास ये चीज है, उसके पास हाई आईक्यू है, उसके पास फैसिलिटी है, वो अच्छी क्लास जाता है, उसके पास अच्छी फैसिलिटीज है, और क्या है भाई, पैसा है और बहुत सारी चीजें। तो हमको लगता है कि ये चीज उसके पास है इसीलिए वो सक्सेसफुल है। सुनो भाई, ये बंदे की कहानी में ना कुछ तो अलग है, ओके यार, ये तो देखा था मैंने, ओके। सबसे पहली बात क्या सीख सकते हैं हम इससे, ओके, मेंटेन्स काम डिमेनर ड्यूरिंग हाई प्रेशर कंपटीशन। कई स्टूडेंट्स है ना यही मार खा जाते। स्टूडेंट्स क्या है, रियल लाइफ में सभी लोग मार खा जाते हैं जब ये सीन आता है ना, क्या, हाई प्रेशर कंपटीशन या हाई प्रेशर सिचुएशन, रियल लाइफ में हो या स्पोर्ट्स में, ओके। तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टीम्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लीग मैचेस में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में दमदार परफॉर्मेंस, फाइनल में कहीं तो आ गए या सेमीफाइनल में भी कहीं तो आ गए, प्रेशर सिचुएशन आ गया, चोक हो गए। देखो कई बार है ना, टैलेंट सबके पास सेम होता है, लेकिन अपने टैलेंट को प्रेशर सिचुएशन में कैसे यूज करना वो डिसाइड करता है कौन चैंपियन है। इधर है ना, हमारे एग्जाम्स में भी तो ऐसी होता है, क्या सब लोग प्रिपेयर करते हैं एग्जाम्स के लिए, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, एग्जाम का एक अपना एक हाई प्रेशर सिचुएशन होता है, जिसको एवरीवन, इस बंदे से हमको ये सीखने मिलता है कि ऐसे सिचुएशन को हम काम पर्सनैलिटी के साथ, काम लुक के साथ, काम डिमीनर के साथ में फेस कर सकते हैं। बंदा ये मैंने कहा ना, आया, ही केम, ही स्टूड, ही शूटेड, ही वन। नेक्स्ट, मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, 4 घंटे का होता है, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग पैटर्न है, और उसमें से कोई तो टॉपर निकलता, उसमें से कोई तो अच्छा परफॉर्मर निकलता। लेकिन याद रखना है ये बंदे जो राइफल शूटिंग एक्चुअली इसने किया होगा, मतलब ट्रिगर क्लिक करना और उसमें से कार्ट्रिज निकलना, इतने का खेल होगा, इतने का, 1 सेकंड का, लेकिन उस सेकंड के पीछे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो कई सालों तक बंदे ने प्रैक्टिस किया एक शूट के लिए, कई घंटे, कई साल, उतना एफर्ट लगता है, वो सब क्यूमुलेट होके हमको वहां नजर आता है, ओके। हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं ना यार, अरे ये तो टैलेंटेड है, अरे तो नेचुरल है, भाई वो नेचुरल नहीं, इसके लिए तो इजी है, बोले भाई उसके लिए इजी होने के लिए बहुत पीछे मेहनत लगी है, हमको वो नहीं दिखता है, ओके। वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है हिंदी में कि तुमने मेरे ऊंचाइयों को देखा है लेकिन मेरे पैरों के छालों को नहीं देखा। ये वही बात है भाई, सब लोग वही देखते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन सब लोग देखते, नोबडी वांट्स टू नो द वे, रास्ता कोई नहीं देखना चाहता, ओके। लेकिन भाई उस 1 सेकंड के शूट के पीछे या 1 मिनट के शूट के पीछे, भैया ये है, ये पर्दे के पीछे की कहानी है, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम, और खास करके अगर स्पोर्ट्स में ये चाहिए होता है। स्पोर्ट्स में क्या होता है, तुम 4-4 साल तैयारी कर रहे हो, 4 साल 5 साल में एक बार ऐसा बड़ा इवेंट आता है। अब जो भी आपने 4 साल 5 साल में तैयारी की, अगर वो टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस टूटा, या इतने सारे लोगों को देख के, या वो एनवायरनमेंट देख के अगर आप हिल गए, तो आपका परफॉर्मेंस लेवल नीचे आ जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, स्ट्रॉन्ग मेंटल, ठीक है। और ये चाहिए होता है, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी स्कोर नहीं करते,
एग्जाम में कभी मार्क्स नहीं लाते, क्योंकि टैलेंट और मेंटल कॉन्फिडेंस या मेंटल गेम दो अलग चीज है एवरीवन। ठीक है भाई, इस बंदे का ना मेंटल गेम बड़ा स्ट्रांग है। देखो यार, अब बोलने, अब क्या होता है, इंसान जब जीत जाता है तो सब लोग बोलते हैं हाँ जीत गया ना, तो अभी सब लोग बोल रहे करके। He didn't participate for the first time, ये उनका पहली बार नहीं था, इसके पहले भी पार्टिसिपेट किया इन्होंने, और कई बार है ना ऐसे ही पार्टिसिपेट, मतलब इनका मेंटल गेम स्ट्रांग है। और जब बैकग्राउंड में ये होता है ना एवरीवन, तो इंसान का मेंटल गेम स्ट्रांग होता है। हमेशा मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस जो है ना, इट कम्स बाय प्रिपरेशन। ये सब क्या है, ये प्रिपरेशन है, और ये क्या है, ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और भाई और क्या सिखा था बंदे ने हमको ये सिखाया भाई, एबिलिटी टू फोकस एंड ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन। ओके, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, मेरा काम है आना, शूट करना, मेडल लेके जाना। एबिलिटी टू फोकस एंड ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन, और वो भी खास बात यह है कि ब्लॉकिंग आउट डिस्ट्रैक्शंस विदाउट वियरिंग एनी गियर। कोई गियर नहीं पहना, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक आउट कर दिया। वो खास चीज है, वो प्रैक्टिस से आता है एवरीवन। नेक्स्ट, अनकन्वेंशनल शूटिंग स्टाइल। ओके, देखो ना एवरीवन, मैंने देखो एक जेब में हाथ डाला हुआ है, देखो एक पॉकेट में हाथ डाला हुआ है, दूसरे पॉकेट में गन है। ऐसा लगता है कोई मूवी का कोई पार्ट है, ऐसा लग रहा है, बट भाई ये रियल लाइफ है। और उस लेवल पे जाके ये वाला कॉन्फिडेंस एवरीवन, ऑब्वियसली एवरीवन, इनके पीछे बहुत सालों की मेहनत लगी हुई है। ओके, तो दैट कम्स इनटू पिक्चर। नेक्स्ट, आगे, ठीक है। तो नाउ हियर, तो भाई कुछ चीजें जो इनसे हमको पता चली वो ये है, बंदे ने क्या किया मालूम बंदे से हमको क्या सीखने मिलता, मैं वैसा बोलूंगा। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया भाई, विदाउट ईयर प्रोटेक्शन, विदाउट एनी वाइजर, यानी जो प्रोटेक्शन था उसके बिना शूट किया। मतलब बंदे ने क्या किया, ट्रेडिशनल शूटिंग को चैलेंज किया, मुंह से नहीं, एक्शन से। कुछ नहीं बोला, मुंह से कुछ नहीं बोला। ओके, कई लोग है ना बोल बोल के अपना एक क्या बोलते हैं उसको ना, ऑरा बनाते हैं, लेकिन ऐसे टाइप के लोगों को ना जरूरत नहीं पड़ती है। बिना बोले बंदे ने ट्रेडिशनल शूटिंग को चैलेंज कर दिया। ओके, और हमेशा एवरेज जिसने नॉर्म्स को या रूल्स को, जो जनरल रूल एक सोसाइटी में सेट होते हैं ना, उसको जो चैलेंज करता है ना, नॉर्मली वही लोग आगे बढ़ते हुए। यार तो भाई यार स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एवरेज चैलेंज कर रहा हूं आज कि जो कुछ है ना भाई, आपके बैकग्राउंड में इतने सालों में अलग अलग तरीके के लोगों ने अलग अलग टाइप के कमेंट किए होंगे। अरे यार ये तो ऐसे ही पड़ेगा, अरे यार इसका तो इतना ही परसेंटेज आएगा, अरे ये तो ऐसे ही होता है, अरे सब इसकी तैयारी करते कोई पार नहीं करता। चैलेंज द नॉर्म्स, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड में प्रिपरेशन चाहिए एवरीवन। ओके, नेक्स्ट, एनकरेज इनोवेशन एंड थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, है ना। ओके भाई, सब कुछ पहन के भी जीत सकता था, नाम क्यों हुआ, क्योंकि कुछ नहीं पहना और जीत गया। ओके, अगर सब कुछ बोलता ना कन्वेंशनल तरीके से जाता था, लोग बोलते हाँ क्या नया है भाई, वही तो है, नया क्या है भाई, नया ये है कि बंदा अनकन्वेंशनल है। ओके, डेमोन्स्ट्रेट दैट सक्सेस कैन कम फ्रॉम अनकन्वेंशनल अप्रोच। तो भाई किसी ने आपको बताया होगा कि ऐसा पढ़ेंगे ना तो ये एग्जाम क्रॉस होगा, अच्छा ये एग्जाम अगर अटेम्प्ट करना है ना तो ऐसी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा ऐसा तैयारी करना पड़ता है। लेकिन मेरी एक बात सुनो एवरीवन, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। तो कभी कभी आपका एक अपना तरीका होगा लाइफ के बारे में देखने का, लाइफ को सोचने का, फ्यूचर को एनालाइज करने, अपना एक तरीका होगा। नोबडी इज राइट एंड नोबडी इज रॉन्ग। हम सब है ना एवरीवन सिर्फ स्पेक्यूलेट करते हैं, और हमको ना कुछ कुछ चीजें ना जो नॉर्मल जो सोसाइटी के नॉर्म्स है ना, हमको वो पता है। हाँ, इस स्टैंडर्ड में इतना परसेंटेज लाएंगे तो ऐसा होगा, इस स्टैंडर्ड में इतना परसेंटेज लाएंगे तो ऐसी होगा, और ऐसा ऐसा बनने के लिए ये करना पड़ता है। लेकिन भैया वो नॉर्मल तरीका है, वो कन्वेंशनल तरीका है। बट याद रखना है एवरीवन, वो एक तरीका नहीं है, या मैं कहूंगा वही एक तरीका नहीं है। देयर आर अदर मेथड्स।
ओके चलो भाई, अनकन्वेंशनल अप्रोच। आगे हियर बंदे की खास बात, 5 टाइम ओलंपियन, 5 बार पार्टिसिपेट किए इन्होंने। ओके हाइलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट। अब देखो ना यार, 5 बार अगर ओलंपिक्स में कंपीट किया है, ये कंसिस्टेंट है ना बंदा। ओके बहुत सारे एग्जाम्स में गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे जो लिमिट थी, ओके वो थोड़ा बढ़ा दिया है, कहीं कहीं एग्जाम में कमी कर दिया, एकदम कहीं कहीं एग्जाम में हटा ही दिया है। ओके अगर ऐसा है और अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाते हो, ओके तो भैया चांसेस है कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो तीसरे अटेम्प्ट में, चांसेस है। ये नहीं कि हो ही जाएगा, बट क्या होता मालूम है एवरीवन, 5 टाइम ओलंपिक्स में गया, ओके 5 बार गोल्ड मेडल या सारे मेडल जीता ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार अगर ढंग से जीतोगे ना एवरीवन, देन यू बिकम हिस्ट्री एंड यू क्रिएट अ हिस्ट्री। ठीक है चलो नेक्स्ट, ओवरकमिंग सेटबैक्स इन क्रूशियल इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। भाई पहली बार ओलंपिक में हार गए, दूसरी बार ओलंपिक्स में आ गए हार गए, या वो नहीं मिला जो चाहिए था, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली, और ऐसा नहीं कि भैया हर 2-2 महीने में ओलंपिक्स है, एक ओलंपिक्स को ना 4 इयर्स का ड्यूरेशन लगता है, 4 to 5 इयर्स जो भी आगे पीछे होता रहता है। ओके तो 5 बार, अब सोचो यार, ओके कंटिन्यूस एफर्ट, सालों साल का एफर्ट, डेली एफर्ट, ओके इट मैटर्स। ओके तो ऐसे बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे एवरीवन, नोबडी अचीव्स सक्सेस, क्या बोलते हैं ना, ओवरनाइट। किसी ने कहा है ओवरनाइट सक्सेस के लिए ओवर द नाइट्स प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ओवरनाइट सक्सेस करके कुछ नहीं होता भाई, उसके पीछे बहुत सारे नाइट्स इंसान ने ना आंखें जलाई होती है, तब जाके वो ओवरनाइट सक्सेस लगता है अपने को। सो ओवरकमिंग सेटबैक्स, अगली चीज हियर। ओके और क्या पता चलता है इस बंदे से, तो और क्या सीख सकते हैं, पता क्या चलता है, यूनिक स्टाइल शोकेसेस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिटी। देखो यार ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में हम लोग सबका, एवरीबडी इज ट्राइंग टू कॉपी समबडी, और कहा जाता है ना यू कैन नेवर बी अ बेटर कॉपी कैट। हम सब इसको उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसे कपड़े पहन रहा हम ऐसा पहनेंगे, वो ऐसे बाल रख रहा हम ऐसे बाल रखेंगे, वो ऐसा दिखता है तो हम भी अपने आप को ना उसके हिसाब से, उसके लुक्स के हिसाब से चीजें चेंज करेंगे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं फ्रेंड, आप खाली नजर मार लो आपको पता चलेगा, एवरीबडी इज ट्राइंग टू एम्यूलेट, एवरीबडी इज ट्राइंग टू कॉपी समबडी एल्स। भैया इस कॉपी कैट की दुनिया में ना एवरीवन इंडिविजुअलिटी का बहुत स्कोप है। आई रिपीट, इन द वर्ल्ड ऑफ कॉपी कैट्स individuality has its own value. इंडिविजुअलिटी, अपना चॉइस, अपना तरीका। तो हम सबको ना एक अलग तरीके से बनाया गया है, हम सबके अंदर कुछ इंडिविजुअलिटी है। अब देखो ना कभी जो 2 ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस जुड़वे, वो लोग भी ना कभी, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं फिल्मों की नहीं, तो ट्विंस भी है ना कभी रियल लाइफ में इतना सेम नहीं दिखेंगे, हम लोग देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कौन राम और कौन श्याम, नहीं होता। फिल्मों में होता है वहां पे तो अलग लेवल की क्या बोलते हैं ना इक्वालिटी होती है, इसको मारो तो उसको लगता है, वो एक अलग गेम है। मैं रियल लाइफ की बात करो, मतलब जो 2 ट्विंस है ना उसको भी ऊपर वाले ने इंडिविजुअलिटी दी है। भाई तुम ट्विंस हो लेकिन तुम अपने आप में 2 अलग अलग इंडिविजुअल हो। तो यार आपके पास जो भी इंडिविजुअलिटी है, आपका तरीका, उसको एक्सेप्ट करो, ओके जो वाला जो है वो है, लेकिन हम जो है हम है। ओके सो एक्सेप्ट करो अपनी इंडिविजुअलिटी को। ओके नेक्स्ट, एनकरेजेस एम्ब्रेसिंग पर्सनल स्ट्रेंथ। हम सब के अंदर अपने अपने स्ट्रेंथ है। देखो नॉट एवरीबडी हैज द सेम
टैलेंट्स। सबके पास अपने अपने अलग अलग टैलेंट है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है ना अरुण, हम हमारा छोड़ के दूसरे का हमको अच्छा लगता है। वो इंसानी फितरत ही ऐसा है, इंसानी नेचर ही ऐसा है। अपने पास जो टैलेंट है वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा, मतलब वो खुद को अच्छा नहीं लग रहा। दूसरे के पास जो टैलेंट है ना वो अपने को पसंद। वो कहते हैं ना, शादी में जब हम लोग घर से निकलते ना, घर से निकलते वक्त हम लोग सबको ऐसा लगता है, जब हम तैयार हो रहे थे, रेडी हो रहे थे, तो मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, आईने के सामने खड़े रह के अपन अपने आप में अच्छे दिखते रहते। और कितना भी अच्छा कपड़ा पहना हो, कितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहना हो आपने, जब आप शादी में पहुंचते हो और वहां जब लोगों को देखते हो, ऑटोमेटिकली वो जो कॉन्फिडेंस का जो गुब्बारा या बलून बना था ना, वहां किसी कोई तो ऐसा एक दो जो लोग मिल जाएंगे, या कई बार तो कई लोग मिल जाएंगे, जिनको देख के आपको लगेगा ये वाला शूज होना चाहिए था, मेरे से बेटर दिख रहा है, इसकी हेयर स्टाइल मेरे से अच्छी है, ये ऐसा, ये वैसा, ये कलर, ये वो, ये द नेवर एंडिंग लिस्ट, द लिस्ट गोज ऑन। हमारा कॉन्फिडेंस जो ऐसा घर से बना के निकले थे ना, एनकरेजेस एम्ब्रेसिंग पर्सनल स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ है भाई, सब लोग सारे गियर्स पहन के खेल रहे, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बिना गियर के भी खेल सकता हूं, मेडल जीत सकता हूं। ऑन ऑल द बेस्ट। तुम्हारा जो इंडिविजुअल तरीका है उसको अप्लाई करो, ठीक है। आगे, ओवरकमिंग सेल्फ डाउट। भाई देखो, जब तुम अलग करने निकलोगे ना, तो ऑटोमेटिक अंदर आपके अंदर ये चीज आएगी, क्या? सेल्फ डाउट। लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊंगा क्या, और मैं इतनी बड़ी चीज कर रहा हूं, कभी फेल हो गया तो, कभी गिर गया तो। और मैक्सिमम टाइम है ना, ये सेल्फ डाउट है, यही अपने को अंदर 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 खा जाता है। और वो जो एक्चुअल टैलेंट है ना हमारा, या एक्चुअल पोटेंशियल, कभी वहां तक पहुंचने नहीं देता हमको। क्योंकि हम वही, ऐसा हुआ तो नहीं, अगर मैं नहीं कर पाया तो, अच्छा उसका हो गया मेरा नहीं हुआ तो, अच्छा वो जीत गया मैं हार गया तो, अच्छा सब लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे मैं नहीं कर पाया तो। अरे याद रखना है, हर वो बंदा ना जो आपको लगता है अरे क्या कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, अरे क्या खेलता है, अरे क्या पढ़ता है, अरे क्या फील्ड का मास्टर आदमी है, भाई उनके लाइफ में भी ये सेल्फ डाउट वाला फेज आया है। कोई बताता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो फेज से गुजरना पड़ता है भाई। वो सक्सेस क्या ना एवरीवन, वो फेजेस होते हैं। वो फेजेस में एक, वो क्या बोलते हैं ना एवरीवन, यहां से अगर मुझे ना एक फलाना जगह जाना है, बीच में बहुत सारे स्टेशन है ना, ऐसे सक्सेस के लिए जब आप निकलते हो ना, बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, कंपल्सरी है वो। उसमें से एक स्टेशन ये है सेल्फ डाउट। कई लोग है ना एवरीवन, जैसे ही स्टेशन आता उतर के बैठ जाते हैं और लाइफ लॉन्ग वही बैठे रहते हैं और सोचते सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। अरे भैया ट्रेन चढ़ के आगे जाना पड़ेगा, वो नहीं करने वाला हो, सक्सेस इधर आनी चाहिए, नहीं आएगी भाई, क्योंकि सक्सेस सेल्फ डाउट का जब स्टेशन आया था ना, आप उतर गए। ऐसे बहुत सारे ना एवरीवन स्टेशन आएंगे, अपने को आखिरी स्टेशन तक जाना है, और हर स्टेशन अट्रैक्टिव होगा और हर स्टेशन डिप्रेसिंग होगा। सोचते बैठे ना तो सेल्फ डाउट में खत्म हो जाएगी जिंदगी। सेल्फ डाउट का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या बोलता है, नहीं भाई खत्म करो इसको, वापस ट्रेन में बैठो, अगले स्टेशन पे जाएंगे या आखिरी स्टेशन पे जाएंगे, ठीक है। ओके, एम्ब्रेस डिफरेंसेस। ओके, तुम्हारे अंदर जो अलग चीज होगी ना उसको एक्सेप्ट कर, उसको एम्ब्रेस कर। ओके, तो देखो ये सारी चीजें हमको इस बंदे से सीखने को मिली। ओके, अपना यूनिक, इस बंदे के पास अपनी एक अलग सी इंडिविजुअलिटी है। ओके, अपने पर्सनल स्ट्रेंथ है। ओके, सेल्फ डाउट को ओवरकम किया इस बंदे ने,
अपने डिफरेंस, अपने के अंदर जो अलग है उसको एम्ब्रेस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यही सब चीजें आपको बताना चाहता हूँ भाई कि इस बंदे ने ना एवरीवन एक स्पेशल चीज की। देखो क्या लिखा है एवरीवन, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री लाइज नॉट जस्ट इन द मेडल्स वन but in inspiring countless others to redefine their own paths to success। देखो कितनी बड़ी बात है। इस बंदे ने इस ओलंपिक में मेडल जीता, वो ठीक है, ओके, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री, पता ना, इन्होंने जीता वो विक्ट्री है, बट ग्रेटेस्ट विक्ट्री नहीं है भाई। ग्रेटेस्ट विक्ट्री किसको बोलेंगे? क्यों हम इनको पढ़ रहे भाई? इन्होंने ना एक ग्रेटेस्ट विक्ट्री इसलिए मैं बोलूंगा इसको, क्योंकि इस विक्ट्री के थ्रू क्या हो गया मालूम, बहुत सारे हम जैसे लोग, काउंटलेस अदर्स कैन रीडिफाइन देयर ओन पाथ। उन्होंने जो जीता वो जीता, लेकिन जितने आप सुन रहे इसको या जितने देख रहे इसको, इनकी कहानी को देख के, इनकी स्टोरी को देख के भैया बहुत सारे लोग क्या हो गए, इंस्पायर हो गए कि भैया अलग तरीके से भी चीजें हो सकती है। पहली बार अगर नहीं हुआ तो कहानी खत्म नहीं होती। 5 टाइम ओलंपियन, बाद में भी हो सकती है। सोचो ना, पहली बार ही आते और पहली बार ही जीत जाते तो विक्ट्री होती, लेकिन ये कैसी हो गई? ग्रेट विक्ट्री हो गई भाई। तो कभी कभी ना एवरीवन, बहुत बड़ी विक्ट्री आने के लिए ना, तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, छोटे छोटे बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं। भाई खास बात यह है एवरीवन, इस बंदे ने कुछ ऐसा अलग किया है जो हम जैसे कई लोगों को इंस्पायर करता है कि भाई हम भी अपने नए नए रास्ते को फिर एक बार रिडिफाइन करेंगे। ओके, तो भाई बहुत अलग सा एक एवरीवन एग्जाम्पल इस बंदे ने बताया। ओके, एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है, ओके, सिर्फ लिखा नहीं, स्टेटमेंट को इस बंदे ने जी के बताया। ओके, सो होप दिस इंस्पायर यू, होप दिस मेक्स यू चैलेंज द नॉर्म्स, होप दिस क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू। होप तुम भी है ना एक बड़ी अटेम्प्ट मारो यार, एक बड़ी छलांग मारो। बोलते ना, if you aim for the sky, if you aim for the, even if you fall, you are still amongst the stars। the sky के लिए एम किए थे यार, थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया, तो क्या हुआ? फिर भी अभी भी आप स्टार्स के बीच में हो। so if you aim for the sky, even if you don't win, you are still amongst the, ठीक है? Thank you.